सो हेलो गाइज, वेलकम टू अरूज सेवर। सो जैसे कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सीएलसी राउंड या फिर इंटरव्यू या फिर हम काउंसलिंग भी उसको हम बोल सकते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, लाइक आ रहा है कि जो कमेटी रहती है, टीचर्स जो रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, तो डाउट्स आ रहे थे, राइट। तो उससे ही रिलेटेड ये आज वीडियो होने वाला है कि क्वेश्चन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, जो मेरे क्लासमेट हैं उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, राइट। तो उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो सब यहाँ पे लिखा है। अच्छा, तो वही क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। क्या इस टाइप के नॉर्मल जस्ट क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी एटसेट्रा, यानी कि अगर वो पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपने डॉक्यूमेंट में दिखाया कि यही क्वालिफिकेशन, अगर बीएससी है तो किस सब्जेक्ट से की आपकी बीएससी, या फिर एमएससी भी है तो किस सब्जेक्ट से, या जो भी आपका बीए एमए जो भी किया आपने तो वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, राइट। तो इस टाइप के एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन की बात आ रही है तो वो है ये डोमिसाइल, राइट। तो डोमिसाइल अगर आप एमपी के हैं या किसी अदर स्टेट के हैं तो आपको डोमिसाइल लगेगा, तो वो क्वेश्चन था। और जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो है ऑल डॉक्यूमेंट नेम एज पर योर एप्लीकेशन और सेम, यानी कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल इनकम सर्टिफिकेट हो गया या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह वगैरह, तो इन डॉक्यूमेंट्स में या आधार जो भी नेम है, क्या वही नेम आपके एप्लीकेशन में भी था, सेम है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन तो नहीं आया, कुछ चेंजेस तो नहीं आए, तो वो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन, जॉब क्या आप करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए आपको एनओसी देना पड़ेगा, राइट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप जॉब नहीं करते तो अच्छी बात है, लाइक आप फ्रीली आ सकते हैं RI में, बट अगर जॉब है तो शायद आपको लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए एनओसी देना ही पड़ेगा, राइट। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, हॉस्टल लोगे या नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, मोस्टली लोग से जो पूछा गया था यही क्वेश्चन था कि आप हॉस्टल लोगे या नहीं। अगर लोगे तो कब तक के लिए, मतलब ऑल टाइम के लिए ऑफ कोर्स लेते हैं लोग, तो ये जस्ट जनरल क्वेश्चन है। तो उसी समय आपको हाँ या ना बताना रहता है कि आप लोगे तो क्या रीज़न है, या अगर नहीं भी ले रहे हो तो क्या रीज़न है। फॉर सपोज कि अगर कोई MP का ही है, भोपाल का ही है, लोकल है, तो ऑफकोर्स उसका हॉस्टल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली के साथ वो है। तो अब यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन आ रहा है वो है फादर गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं। अगर हैं तो उनकी इनकम सर्टिफिकेट लगेगा कि कितनी इनकम, अगर प्राइवेट जॉब में भी हैं तो मे बी वो इनकम सर्टिफिकेट लेंगे आपसे, राइट। और एक और क्वेश्चन जो जनरली पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट। कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो कुछ लोग पुणे से थे, कुछ लोग लाइक छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, तो काफ़ी जगह के थे, तो उनसे ये पूछ रहे थे कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो अपनी जगह का नाम बताना रहता है। और जो एक और क्वेश्चन आ रहा है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ नेसेसरी फॉर अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इट मीन्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं तो आई थिंक आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देने की ज़रूरत है, बिकॉज आप यू से ही दूसरी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं जो कि लिंक्ड है, राइट। और आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता ही चुके हैं कि आपसे पूछेंगे कि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी लाइक डिग्री आपकी MSc या BSc की आई है, या फिर इनकम, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें, राइट। अब सो वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स क्यों ले रहे हैं, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स क्यों। बिकॉज अगर आप SC ST OBC या जर्नल से भी बिलोंग करते हैं तो आपको अगर स्कॉलरशिप के लिए इन फ्यूचर अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपकी फादर की इनकम इतनी है, तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकें उन स्कॉलरशिप में, इवन जर्नल OBC सारी कास्ट के लिए, राइट। और वाई यू वांट टू टेक एडमिशन हियर ये तो खैर आप ही लोग बता पाएंगे कि आपको एडमिशन RI में ही क्यों चाहिए, राइट। आप लोग BEd कहीं और से भी कर सकते हैं, तो वाई RI ओनली। तो ये मेन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ही आपके बारे में पता होना चाहिए कि मुझे RI ही क्यों चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और द मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको टीचर क्यों बनना है, राइट। कुछ आपकी इच्छा है, अंदर से इच्छा है, यानी कि मोटिवेशन है, या किसी को देखा है, या मेरे फादर या मदर हैं टीचर इसलिए मुझे बनना है, तो आपको आपका आंसर प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि आपको टीचर ही क्यों बनना है।
राइट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो माइग्रेशन से रिलेटेड था एंड हॉस्टल से रिलेटेड था और जस्ट बीएससी एमएससी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखिए। और अगर किसी के पास लाइक कुछ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया बट स्टिल वो बन के नहीं आया है तो आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं, जो आपको गूगल फॉर्म की एक लिंक मिलेगी थ्रू द RI। तो उसमें एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी रहता है जिसको आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं कि या आई हैव अप्लाइड फॉर द डोमिसाइल बट स्टिल इट इज़ नॉट हेयर। तो आप अंडरटेकिंग प्रोसेस का लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।